पंजाब में बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार राज्य का दौरा कर हवाई सर्वे किया। इसके बाद गुरदासपुर के तिबड़ी कैंट में राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात की। पीएम ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इससे खुश नहीं है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि हमने केंद्र से 3 मांगे की थी। पहले में 20,000 करोड़ रिलीफ फंड और दूसरी में 60,000 करोड़ रुपए बकाया मांग की थी, जबकि तीसरी में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने संबंधित कुछ शर्तों में राहत देने की मांग की थी, लेकिन ये नई चीज लेकर आए, यह बहुत बड़ा मजाक है। वहीं मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि जब पीएम ने 1600 करोड़ का ऐलान किया तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि यह पैसा बहुत कम है। इस पर पीएम ने उन्हें कहा कि आपको हिंदी नहीं आती, 1600 करोड़ दे दिए हैं। इस पर मैंने कहा कि हिंदी तो आती है लेकिन राशि कम है। मुंडिया ने कहा कि यह पंजाब के साथ मजाक है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की, जो राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। साथ ही एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की है। बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, नेशनल हाईवे और स्कूलों की मरम्मत, पशुओं के लिए मिनी किट दिए जाएंगे। जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। डीजल पंपों को सौर पैनलों से जोड़ने और क्षतिग्रस्त बोरवेलों की मरम्मत के लिए सहायता दी जाएगी। पानी जमा करने और भूजल बढ़ाने के लिए सरकार नए ढांचे बनाएगी। जो पुराने ढांचे बाढ़ में टूट गए हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है जो बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा जायजा ले रही है। उनकी रिपोर्ट के बाद और मदद दी जाएगी। लगातार बारिश और पहाड़ी राज्यों से आए पानी के कारण पंजाब की 23 जिले बाढ़ की चपेट में है। 2064 गांव डूब गए। 3.87 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, 1.84 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। अभी तक 14 जिलों में 51 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लोग लापता है। पंजाब के पॉलिटिकल एक्सपर्ट एस पुरुषोत्तम ने बताया कि पंजाब में जो आपदा आई है, इससे देख लगता है कि सभी पार्टियां एक मंच पर है, सभी साझे तौर पर एक होकर सहायता कर रहे थे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ का पैकेज दिया है, वे आशाओं से कोसों दूर है। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने बताया कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 20,000 करोड़ का नुकसान बाढ़ से हुआ है। प्रधानमंत्री ने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 12,000 करोड़ पहले ही पैकेज दिया है, इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम ने 10 दिन पहले इस फंड के प्रयोग के बारे में नियम सरल करने के लिए पीएम को पत्र लिखा था। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि हम सोच रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पंजाब को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ अनाउंस हुआ है, पता नहीं कब मिलेगा। इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आया है कि 2.53 लाख पशु प्रभावित हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है। वड़िंग ने कहा कि करोड़ों रुपए तो हमारे यहाँ कलाकारों, धार्मिक संस्थाओं ने खर्च कर दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 1600 करोड़ फौरी राहत है। जो केंद्र सरकार की कमेटियां पंजाब का दौरा करके गई, उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि और मदद दी जाएगी, नुकसान का पैसा अलग से भी दिया जाएगा। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाने की अपील करता हूं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए एक मुश्त कर्ज माफ भी करने पर विचार करने की मांग कर रहा हूं।